बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, आज हम आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज हम जो फ्रैक्शनल फोर्स है और जो अप्लाइड फोर्स है, इनके बीच हम ग्राफ खींचेंगे कि किस तरह जब हम फोर्स अप्लाइड को बढ़ाते हैं तो साथ साथ जो वज़न है उसकी वजह से फ्रैक्शन फोर्स भी बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है जो कि आप इसके बाद देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में मैंने एक वुडन पीस लिया हुआ है जिसका वज़न 300 ग्राम है और उसके ऊपर मैंने बिलर बार लगे हुए हैं जो कि उनका मास है 500 ग्राम। तो ये पूरा 800 ग्राम बन रहा है। इसको मैंने जब 1000 पे डिवाइड किया और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया इन स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मैंने इसका वज़न निकाला हुआ है। तो ये 7.84 न्यूटन इसका वज़न निकल रहा है। अब जब आप फोर्स को अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ाते हैं, यानी वो एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जब हम बतदरीज अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं स्प्रिंग बैलेंस की जो वैल्यू है वो आपको 100 ग्राम देगी, तो साथ साथ जो अपोजिंग फोर्स है वो भी उसी तरह बढ़ेगी। फिर 200 ग्राम, फिर आखिर में जब हम 450 ग्राम रीडिंग पे पहुंचते हैं तो एकदम वो जो वुडन पीस है वो हरकत करने लगता है। तो ये जो 450 ग्राम का वेट है इसको हमने मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एफ एन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वेट दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे मैंने फोर्स को निकाला हुआ है। तो इसी तरह आप 100 ग्राम को 1000 पे डिवाइड करें, फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ तक जो पॉइंट ए है ओ से ए पॉइंट यहाँ तक जिस्म स्टैटिक है और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी 0 ली हुई है क्योंकि जिस्म हालत सुकून में है। फिर जो ही आप 450 ग्राम से मामूली आगे बढ़ते हैं तो एकदम जो स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू है वो 300 ग्राम पे आ जाती है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो है इस दौरान उसकी वैल्यू घटती है और फिर वो मुस्तकिल तौर पे आगे कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर फोर्स को आप बढ़ा भी दे अप्लाइड फोर्स को तो जो काइनेटिक फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बदस्तूर जो है वो वही रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। फिर यहाँ पे मैंने इस फार्मूले से म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाई एम एन, तो इस फार्मूले की मदद से मैंने जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये 0.6 आ रही है। इसी तरह जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 0.4 आ रही है और जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू 0.1 आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम वैल्यू वो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू जब कम होती है तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल फोर्स भी कम है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इससे हमने ये नतीजा निकाला, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन है दिस इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रैक्शन एंड दिस इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि जो रोलिंग फ्रैक्शन है उसकी मिकदार काइनेटिक फ्रैक्शन से कम है और काइनेटिक फ्रैक्शन की मिकदार जो है वो स्टैटिक फ्रैक्शन से कम है। तो ये आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटली मैंने तजुर्बा परफॉर्म किया है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अच्छा, तो अब हम एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ साबित करेंगे कि किस तरह जो फ्रैक्शनल फोर्स है वो सतह की या जो सरफेस है उसकी रफनेस और उसकी स्मूथनेस से उसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है, और वज़न बढ़ाने से किस तरह जो फ्रैक्शनल फोर्स है उसमें इजाफा आता है, और साथ साथ जो फ्रैक्शनल फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है उसके बीच हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो उसके लिए डेटा हम यहाँ से लेंगे। तो अब ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि वुडन पीस है, इसको मैं स्लाइड करूँगा, लेकिन पहले मैं इसका मास मालूम करता हूँ कि इसका मास कितना है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्प्रिंग बैलेंस पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू दे रहा है तकरीबन 300 ग्राम। तो 300 ग्राम इसको आप
1000 पे डिवाइड करें तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वज़न की वैल्यू निकल आएगी या फोर्स की। फिर हम जब इसको खींचते हैं स्प्रिंग बैलेंस को तो ये जो ग्राम है इसी तरीके से आप उसको फोर्स में कन्वर्ट करोगे। तो अभी ये जो 300 ग्राम वुडन पीस है इसको मैं खींच रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जू मैं फोर्स बढ़ाता हूँ ये 50 ग्राम 100 ग्राम पे पहुँच गया, अब ये 180 पे पहुँच गया, तो इसने हरकत शुरू की। यानी आप देख रहे हैं कि इसने हरकत शुरू की। अब अगर मैं इस पे वज़न बढ़ा दूं, यानी 100 ग्राम मज़ीद इसके ऊपर रखता हूं तो ये 400 ग्राम बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन इसने 190 पे पहुंच के इसने हरकत शुरू की। अब अगर मैं इस पे मज़ीद वज़न रख दूं, ये बिलड बाल है, इसका मास मैंने निकाला हुआ है जो कि 500 ग्राम है, तो ये 500 ग्राम मैं इस वुडन पीस पे रख रहा हूं और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं। तो आप स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू देख रहे हैं कि जब फोर्स बढ़ाता हूं तो साथ साथ जो अपोजिंग फोर्स है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त वज़न बढ़ गया तो जो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस का उसमें भी इजाफा आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अप्लाइड फोर्स 250 ग्राम पे पहुंचाया, अब ये मज़ीद 300 ग्राम पे पहुंच गया, अब ये 350 पे पहुंच गया, अब ये 400 पे पहुंच गया। तो 400 से जब मामूली इसमें इजाफा आ गया तो इसने हरकत शुरू की। और आप देख रहे हैं कि जो ये हरकत शुरू करेगा तो जो ये पॉइंटर है तो ये नीचे आएगा एकदम। यानी आप देख लें जब 450 पे पहुंच गया तो एकदम ये 300 पे आ गया जब इसने हरकत शुरू की। क्योंकि स्लाइडिंग जब हरकत करने लगता है जिस्म तो उस वक्त जो फ्रैक्शनल फोर्स है जिसको हम काइनेटिक फ्रैक्शन कहते हैं उसकी वैल्यू कम हो गई। अब सरफेस को मैं चेंज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि सरफेस की जो स्मूथनेस है अब ये ज़्यादा रफ सरफेस है। तो आप देख रहे हैं कि इसी 300 ग्राम वुडन पीस को जब मैं खींच रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि उसने तकरीबन 100 ग्राम पे उसने हरकत शुरू की थी और ये 150 से भी बढ़ गया, 200 ग्राम पे पहुंच के इसने हरकत शुरू की। अगर अब 100 मज़ीद ग्राम इस पे वज़न रख दूँ तो अब ये पूरा बन गया 400 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि ये 200 से बढ़ के इसने हरकत शुरू की। तो इसी तरह जो सरफेस है इसकी रफनेस ये भी फ्रिक्शन में इजाफे और कमी का बायस बनता है। अब इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। अच्छा, अब रोलिंग फ्रिक्शन से मुतालिक मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। देख ले, मेरे पास एक खिलौना है जिसके साथ व्हील लगे हुए हैं। अब अगर ये जो 500 ग्राम बिलड बाल हैं ये मैं इसके ऊपर रखता हूँ और साथ साथ ये जो वुडन पीस है इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो 300 ग्राम इस वुडन पीस का मास है, जबकि 500 ग्राम बिलड बाल के हैं तो ये 800 ग्राम बन रहे हैं। तो 800 ग्राम आपने स्लाइडिंग केस में देख लिया कि 450 पे पहुंच के इसने हरकत शुरू की थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब रोलिंग फ्रिक्शन है तो आप देख रहे हैं कि जब मैं फोर्स अप्लाई बढ़ाता हूँ अभी अब जब मैं 110 ग्राम पे पहुंच गया तो इसने हरकत शुरू की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से कम है। अब इसके बीच में ग्राफ खींच रहा हूं और साथ साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शंस हैं उसकी वैल्यू भी निकाल रहा हूं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो फैक्टर्स हैं जो जिस पे फ्रैक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है उससे मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।